श्रीवल्लभं लोकवल्लभं वल्लभं विठ्ठलाचार्यं श्रीकृष्णं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तव पुनः वल्लभाचार्य दिव्याज्ञा प्रतिवासर उज्ज्वला दिगंत व्यापिनी भूया साहि लोकहितैषिणी सर्वदेश दशाकाले अव्याहत पराक्रमा वल्लभाचार्य दिव्याज्ञा वर्धतामभिवर्धताम्। नत्वा श्रीवल्लभाचार्यान् पुष्टिमार्गोपदेशकान् विठ्ठलेशान् गुरुं स्तौमि बालकृष्ण मम प्रभुन्। श्री कृष्णाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। समस्त प्रियजन वाल्लभीयजन वैष्णवजन समस्त सनातन धर्मावलंबी आस्तिक भगवत भक्त, मैं गोस्वामी गोविंद राय आप सभी का हमारे अंतरजालीय ज़ूमांतर्गत सत्संग सदन में फेसबुक लाइव एवं यूट्यूब के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हुए सत्संगरत भगवत भक्तों का खूब खूब स्वागत करता हूं। आचार्य चरण की महत कृपा से कल अपने यहाँ भगवान पुष्टि पुरुषोत्तम प्रभु के मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार ऐसे भगवान रामभद्र की जयंती का महामहोत्सव संप्रदाय ने माना और कल से हमारे यहाँ एकादशी के दिन से श्रीमद आचार्य चरण के उत्सव की बधाई बैठेगी और व्रत की जो एकादशी है वो परसों से है। तो कल जो है वो ठाकुर जी में वस्त्र श्रृंगार और सब हैं वो एकादशी के हैं, अर्थात श्री आचार्य चरण के उत्सव की बधाई बैठने का श्रृंगार है। ये श्रृंगार 11 के दिन जब नंद महोत्सव के दूसरे दिन दशमी के दिन बढ़ते क्रम के श्रृंगार हो जाते हैं और 11 के दिन से जब बाल लीला के श्रृंगार शुरू होते हैं तब भी इसी प्रकार से प्रभु श्री बालकृष्ण लाल, श्री नवनीत प्रिया जी प्रभृति सब आप जहां जहां यशोदोत्संग लालित नंद राजकुमार आप विराज रहे, आप सभी वहां बाल लीला के श्रृंगार का अंगीकार करते हैं और कुंजा टोपी से टोपी के श्रृंगार का क्रम शुरू होता है। आपको ध्यान होगा कि अभी जो पूरा शीतकाल गया तब टोपा चलते थे, कान टोपा, कान तक आने वाले श्री ठाकुर जी धरते ऐसे टोपा चलते और उसके बाद बसंत ऋतु आई और वसंत पंचमी से लेकर और डोल पर्यंत तक तो बाल लीला के श्रृंगार ही बंद हो गए क्योंकि पूरी लीला ही किशोर लीला प्रौढ़ लीला है। और उसके बाद हम देख सकते हैं कि द्वितीया पाठ से जब से चैत्र लगा, चैत्र वद, तो द्वितीया पाठ से कुंज की सेवा और प्रथम फूल मंडली द्वितीया पाठ से लेकर द्वितीय फूल मंडली संवत्सर की, तृतीय फूल मंडली रामनवमी की और चौथी फूल मंडली जो आएगी वो श्रीमद आचार्य चरण के उत्सव की शयन में फूल मंडली प्रारंभ होगी। अभी तक जो फूल मंडली का क्रम रहा वो राजभोग से लेकर और संध्या आरती पर्यंत आप फूल मंडली के भवन में, फूल के भवन में विराजने का क्रम प्रभु का रहा। तो अभी तक आप देखोगे तो शीतकाल के व्यतीत होने के बाद से अभी तक बाल लीला के श्रृंगार अर्थात प्रभु की टोपी
धरना ये ऋतु अनुसार शुरू नहीं हुआ था। कल श्रीमद आचार्य चरण के उत्सव की जब बधाई बैठेगी तो पुनश्च प्रभु में जानितम परमम तत्वम यशोदोत्संग लालितम भज नंद कुमारम सर्वश्रुति सारम तत्व विचारम ब्रह्म परम और नवनीत प्रियम नवमी विठलेश मुदावहम राजत शार्दूल नखरम रिंगमाणम ब्रजांगणे। श्री प्रभु की बाल लीला से आचार्य चरण के उत्सव की बधाई बैठने का क्रम शुरू होता है। कल एक बार पुनश्च जब ठाकुर जी आप पढ़ेंगे तब धन्य रानी जसोमती गृह आवत गोपीजन गाया जाएगा, और उसके बाद जब से श्रीमद आचार्य चरण के उत्सव के आगम के श्रृंगार आएंगे तब से नित्य मान के पद और पौढ़ाए हुए के पद नहीं होंगे, और तब धन्य रानी जसोमती गृह आवत गोपीजन यह पद सुन के ही प्रभु आप पढ़ेंगे। और नित्य की लीला के साथ साथ अब प्रत्येक दर्शन में जैसे एक श्री महाप्रभु जी की बधाई का पद, एक मंगला का पद, एक श्रृंगार का पद, एक पुनश्च बधाई का पद, राजभोग में एक बधाई का पद, फिर एक नित्य की छाक का और कुंज भोजन आदि के सबके जो भी चल रहे हैं इस समय, वो तो अब पूरे दिन जो सेवाक्रम आगामी 15 दिन चलेंगे, इसमें प्रतिदर्शन जो 2 कीर्तन ठाकुर जी में गाए जाते हैं उसमें एक बधाई गवेगी और एक नित्य की लीला गवेगी। इसको कहते हैं बधाई के बैठना। और बधाई बैठने से लेकर और आगम के श्रृंगार तक हमारे यहाँ थाली की आरती होगी, फिर आगम के श्रृंगार से आचार्य चरण के उत्सव से नित्य राजभोग की आरती थाली की होगी। तो ये सब ये ना छोटे छोटे प्रकार हैं कि जो हमको बड़ा महा महोत्सव वर्षोत्सव आ रहा है उसके ये द्योतक हैं, उसकी हमको ये बधाई देते हैं। और हमारे जो जो श्रीमद आचार्य चरण के उत्सव से संबंधित सेवा में कार्य बाकी हों, जैसे वस्त्र आदि नए कराने अथवा कोई श्रृंगार बसाना या कोई साहित्य का निर्माण कराना, सामग्री का प्रकार पहुंचना, तो ये सब चीजों के लिए बड़े उत्सवों के पहले ये बधाई बैठने का क्रम होता है, जिससे व्यक्ति को स्मरण रहे कि आगे ये सब क्रम होंगे। तो मेरा खास आप लोगों से कहना है, कल से मेरा सत्संग का जो क्रम रहेगा वो 2 सेशन में रहेगा। सायंकाल शयन भोग धर के और शयन खुलने तक वल्लभाष्टकम के ऊपर एक भावार्थ विवेचन रहेगा यहाँ भक्ति सेतु हवेली की पाठशाला में नित्य। और भक्ति सेतु हवेली की पाठशाला में 7 दिन हम ये वल्लभाष्टकम के ऊपर चिंतन सत्संग करेंगे। ये एक 45 मिनट्स टू 1 आवर का रोज का सेशन रहेगा। और हमारा ये जो निज वार्ता का रात्रि का 9 से 10 का सत्संग चल रहा है, ये तो महाप्रभु जी कृपा से इसी प्रकार से चलता रहेगा। तो ये तो जब तक अब मेरे 51 प्रसंग नहीं हो जाते तब तक मैं तो नित्य 9 से 10 आऊंगा ही, और आप सबों का भी मैं आवाहन करता हूं, आप लोग भी अपने क्रम से जब जब आ सकें जरूर आए और निज वार्ता गुरु वार्ता में हमारे साथ ज्वाइन करें, इसको विशेष करके अभी निज वार्ता को। और कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि हमने इस बार आचार्य चरण के उत्सव के आगे के 7 दिन थोड़ा महा महोत्सव मनाने के प्रकार में एक नवीनीकरण लाया है। और वो इस प्रकार से लाया है कि हम अपने अपने व्यक्तिगत स्तर पे तो नित्य पाठ करते हैं, स्तोत्र पाठ करते हैं, महाप्रभु जी के ग्रंथों का दर्शन भी आचार्य कृपया हम करते ही हैं। भले वैष्णव सृष्टि 5-6 ग्रंथ का ही पाठ करती हो, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि यमुनाष्टकम, कृष्णाश्रय, सिद्धांत रहस्य, नवरत्न और चतुश्लोकी, प्राय लोग षोडश ग्रंथ में से ये 5 ग्रंथ का ही पाठ करते हैं। बाकी ग्रंथों को क्यों छोड़ देते हैं वो उनको ही पता। पर हम तो जब भी पाठ करते हैं तो एक साथ करते हैं, एक समय होता है तो 4-4 ग्रंथ देख के भी षोडश ग्रंथ करते हैं। तो षोडश ग्रंथ करने की एक्चुअल व्यवस्था यही है कि प्रतिदिन आप 4 ग्रंथ देखें, तो ऐसा करके आप 4 दिन में आप षोडश ग्रंथ पूरा भी कर सकते हैं। तो पूरा षोडश ग्रंथ पढ़ना चाहिए। जैसे बहुत लोगों को सनातन धर्म में भी ये हैबिट है कि केवल भगवत गीता के 12वें अध्याय के और 15वें अध्याय का पाठ कर लेते हैं। कुछ लोग 11वें अध्याय का विश्वरूप दर्शन, 12वां भक्ति योग और 15वां सीधे पुरुषोत्तम योग, और मान लेते हैं कि हाँ हमारे गीता जी का पारायण कर लिया, हमें तो गीता जी ना पाठ नित्य करिए, 11वां अध्याय करिए, 12वां अध्याय करिए, 15वां अध्याय करिए, ऐसा करके वो बाकी गीता से पिंड छोड़ देते हैं। क्यों करते हैं ऐसा पता नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपके पास 18 अध्याय हैं,
आप रोज 3 अध्याय का पाठ करो, रोज 2 अध्याय का पाठ करो, और 9 दिन में जाके गीता जी पूरी करो। अरे मैं तो कहता हूं हर रोज 1 अध्याय का पाठ करो, आप 1 ही अध्याय रोज करो, 18 दिन में गीता पूरी करो। कौन कह रहा है कि आप थोड़ी रणांगण में खड़े हो कृष्ण अर्जुन की तरह, आप तो आनंद से घर बैठे हो। ठीक है, संसार के युद्ध तो मनुष्य के चलते ही रहते हैं दैनिक दिनी, परंतु ये जीवन चक्र में भगवत गीता का पारायण करो तो शांत चित्त होकर करो। ऐसे ही षोडश ग्रंथ भी क्या है, षोडश ग्रंथ भी वल्लभ गीता है। भाई अर्जुन जैसे को समझाने के लिए तो 18 अध्याय लगे, हम जैसों को समझाने के लिए तो महाप्रभु जी ने सब कुछ 16 ग्रंथ में ही कह दिया, 2 अध्याय की सेविंग कर ली, यूं समझिए। तो मैं तो ये आपको कहना चाहता हूं कि षोडश ग्रंथ का पारायण, पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम का पारायण, त्रिविध नामावली का पारायण, ऐसे लोग 35-35 पाठ सर्वोत्तम जी के करते हैं। तो हमने ऐसा क्रम रखा है कि पहले दिन की सभा में 17 पाठ, दूसरे दिन की सभा में 18 पाठ, फिर उसके बाद एक दिन की सभा पूरे बाल बोधनी के बच्चों को बुलाए हैं यहाँ पे, क्योंकि वो बहुत सुंदर वल्लभाष्टक और स्फुरत कृष्ण प्रेमामृत अर्थात रूप और गुण के पाठ भी बाल बोधनी वापी के बच्चे बहुत अच्छा करते हैं। तो हमने एक दिन की सभा केवल ये 15 पाठ, मतलब 8 बार वल्लभाष्टकम और 7 बार सप्तश्लोकी, इसका पारायण एक दिन रखा है। तो महाप्रभु जी के उत्सव के आगामी 7 दिन जो है, पहले के 7 दिन वो इस प्रकार से चलेंगे कि पहले दिन 17 पाठ सर्वोत्तम जी के, दूसरे दिन 18 पाठ सर्वोत्तम जी के, तीसरे दिन वल्लभाष्टकम और स्फुरत कृष्ण प्रेमामृत के मिला के 15 पाठ, फिर एक दिन पूरा केवल षोडश ग्रंथ का पारायण, एक दिन पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम का पारायण, एक दिन त्रिविध नामावली का पारायण, और साथ में मूल पुरुष, एक दिन पूरा वल्लभाख्यान का स्तवन, नवाख्यान गोपाल दास जी कृत। ऐसे करके हमने पूरे ये 7 दिन विचार किया है कि इंटरएक्टिव सेशन भी हो, वैष्णव भी कुछ बोलें तो वैष्णव क्या बोलेंगे, तो वैष्णव पाठ करेंगे, साथ में साम गान करेंगे उच्च स्वर से, जोर जोर से, पूरी भक्ति सेतु की पाठशाला को गुंजायमान करते हुए और हमारे प्राचीरों को भगवान नाम से भरते हुए इस मंदिर के, इस आचार्य सदन की मेरा आग्रह है सब वैष्णव यहाँ आए और इस प्रकार से श्रीमद आचार्य चरण का उत्सव हमारे साथ नित्य मनाएं। और ये जो बधाई के दिन है, इनमें नित्य 2 बधाई का गान, एकाध कोई वार्ता जी के प्रसंग, जैसा जो यथा योग्य रहेगा वो क्रम से चलेगा। अपन प्रधान रूप से तो आचार्य चरणों के ग्रंथों पे पुष्टि मार्गीय वैष्णव समाज के हाथ फिरें और उनके वाणी के द्वारा उन ग्रंथों का उच्चारण होए, और इस प्रकार से कर्णोपकर्ण कुछ न कुछ अंदर जाके और हृदय में विराजमान हो महाप्रभु जी की वाणी। बस इसके लिए इस बार ऐसा विचार किया है कि उष्ण काल का प्रकोप अभी से सर्वत्र शुरू हो गया है। हम लोग इसीलिए प्रभु चरण विठल नाथ जी श्री गुसाई जी का उत्सव शीतकाल में आता है, वो हमारे भक्ति सेतु का एनुअल फंक्शन जैसा भी रहता है। तो शोभा यात्रा जो है वो हम ठंड में ही रखते हैं, और गर्मी के दिनों में हम शोभा यात्रा का क्रम महाप्रभु जी उत्सव पे नहीं करते हैं। प्रचंड गर्मी होती है यहाँ वापी में, और आपको तो पता है पुष्टि मार्ग 2 ही चीजों पे चलता है, एक सेवा में आने वाली वैष्णव डोकरी और दूसरा प्रसाद की टोकरी। तो इतने सारे डोकरा डोकरी को लेके शोभा यात्रा करो, एक आध 2 गर्मी में बेहोश हो जाए तो लेने के देने और पड़े। तो इसलिए हम अब ये महाप्रभु जी उत्सव की शोभा जो है वो पाठशाला को भर के ही शोभा यात्रा मान लेते हैं। हम शोभा यात्रा का क्रम आचार्य चरण के उत्सव पे इतनी गर्मी के दिनों में नहीं करते। मैं तो मानता हूं सभी का वल्लभ कुल के धाम में एकत्रित होना, अपनी वल्लभीय पुष्टि मार्गी अस्मिता का एक बोध होना, और उसके माध्यम से सबका मिलके श्री महाप्रभु जी के ग्रंथों का चिंतन करना, यही महाप्रभु जी के उत्सव को मनाने का सर्वाधिक उत्तमोत्तम प्रकार है। क्योंकि भगवत कृपा से सेवा तो सबको अपने अपने घर में प्राप्त हो ही रही है। लोग अपने घर में जैसे भी श्री गुरु चरणोपदिष्ट आज्ञा का प्रकार रहता है सेवा का, उस हिसाब से अपने हाथ पवित्र करते ही हैं। लेकिन जब गुरु घर आए तो गुरु घर आने पे उनको नाद ब्रह्म, शब्द ब्रह्म के रूप में भी भगवत साक्षात्कार होना चाहिए। इसलिए मैंने विचार किया कि चलो इस बार जितना हो सके उतना आचार्य चरण का नाम लें,
आचार्य चरण के रूप और गुणों का स्तवन करें, मूल पुरुष वल्लभाख्यान के द्वारा आपकी लीला का गान करें, बधाइयों को गाएं और षोडश ग्रंथ आदि महाप्रभु जी के द्वारा लिखित जो साहित्य है इसका ऐसा उच्च स्वर से नाद किया जाए, घोष किया जाए वेद घोष रूप में, कि जिससे लोगों की अंतरात्मा तक श्री महाप्रभु जी की वाणी पहुंचे। आज आप देखो लोग बड़े बड़े ये डांस पार्टीज में या डिस्कोथेक में या कहीं भी जाते हैं तो वहां कैसे जबरदस्त वूफर्स के साथ स्पीकर्स रखे जाते हैं कि यहाँ वो डिक आवाज होती तो अपना छाती भी धूजने लग जाती है कि ये क्या क्या हो रहा है। मतलब ऐसा प्रलयकालीन, ये ऐसे प्राचीन काल में तो क्या होता है, तो युद्ध के जो नगाड़े बजाए जाते थे वो युद्ध के नगाड़े ऐसे बजते थे कि व्यक्ति का दिल डोल जाए। ऐसे तो आजकल डिस्कोथेक के और अलग अलग जगह के म्यूजिक स्टेशंस के बड़े बड़े स्पीकर्स होते हैं, तो जैसे वो अपना भौतिक शरीर को दहला देते हैं, वैसे ही मैं मानता हूं कि आचार्य चरण की जो ये वाक सुधा है ये भी भगवान के वेणुनाद सदृश है। तो जैसे वेणु का कूजन, वेणु का रव, वेणु का नाद ब्रज भक्तों के कान में पहुंचा और उससे उनके हृदय में जाके ये भाव उपजा के चलो हम ठाकुर जी की ओर चलें, वैसा मैं मानता हूं कि ये महाप्रभु जी की वाणी का ये आध्यात्मिक आदिदैविक डिकचिक डिकचिक जब अपने कान में और मस्तिष्क पे होगा तो अपने भी हृदय में आएगा, चलो महाप्रभु जी की ओर चलें, चलो ठाकुर जी की ओर चलें, चलो ब्रज की ओर चलें। तो ये एक जरूरी है कि इस प्रकार का नाद हो। ऐसे भी प्रविष्टम कर्ण रंध्रेण स्वानाम भाव सरोरुह, भागवत जी कहते हैं कान से अंदर पधराओ ठाकुर जी को। और युगल गीत की सुबोधनी में और भ्रमर गीत की सुबोधनी में श्री महाप्रभु जी ने भी ये बात कही है के अंतस्थिता रसा पुष्टो बहिश्चेन्न विनिर्गता तदा पूर्णो नई भवेदिति वाग निर्गमस्तता। तो ये गोपी गीत में गोपी जनों ने जो गीत गाया सो गीत क्यों गाया, और अंत प्रविष्टो भगवान महाप्रभु जी के कारिका है सुबोधनी में, अंत प्रविष्टो भगवान मुखाद उद्धृत्य कर्णयोः पुनर्निवेश्यते सम्यक तदा भवति सुस्थिरः। अपन सबके हृदय में ठाकुर जी विराजते हैं, पर वो ठाकुर जी जब अपने मुख से बाहर आते हैं और कान के माध्यम से वापस अपने हृदय में आप पधारते हैं, तब जाके ठाकुर जी अपने हृदय में स्थिर रूप से विराजते हैं। नहीं तो आवागमन करते रहते हैं, प्रभु स्थिर रूप से नहीं विराजते। तो प्रभु को स्थिरता से अपने हृदय में बिठाने के लिए अंत प्रविष्टो भगवान मुखाद उद्धृत्य कर्णयोः पुनर्निवेश्यते सम्यक, ऐसा करना बहुत जरूरी है। इसलिए मेरा सबको आवाहन है, दूर देश में भी जो स्थित हैं वो लोग भी एक क्रम रखिए। महाप्रभु जी उत्सव के आने के 6 दिन पहले से शुरू हो जाइए। एक दिन सर्वोत्तम जी के 17 पाठ करिए, दूसरे दिन सर्वोत्तम जी के 18 पाठ करिए, संकल्प पुरस्कार करिए, महाप्रभु जी का चित्र पधराइए, सामने एक अच्छा आसन लगाइए, आचार्य चरण का सौंदर्यम निज हदगतम प्रकटितम इत्यादि ध्यान करिए। मैं तो कहूं पूरा मंगलाचरण करिए, और मंगलाचरण यमुनाष्टक का पाठ करके शुरू हो जाइए। देखो मां यमुना जी जब तक कृपा नहीं करेंगे, कहत गोविंद यमुने की जा पर कृपा, सोहि श्री वल्लभ कुल शरण आवे, यमुना जस जगत में जो भी गावे, ताके आधीन वे रहते हैं प्राणपति, नैन अरुबेन में रस जो छावे, वेद पुराण ते बात यह अगम है, प्रेम को भेद को न पावे, कहत गोविंद यमुने की जा पर कृपा, सोहि श्री यमुना सोहि श्री वल्लभ कुल शरण आवे। तो एक चीज समझो कि जब तक यमुना जी का भी आश्रय नहीं लोगे तब तक भी महाप्रभु जी का स्वरूप परिज्ञान नहीं होगा। इसलिए मंगलाचरण करो, यमुनाष्टकम का पाठ करो, फिर 17 पाठ सर्वोत्तम जी के करो, दूसरे दिन 18 पाठ सर्वोत्तम जी के पुनश्च करो। जो ग्रंथ में जितनी श्लोक संख्या होती है उतना आवर्तन उसका करना चाहिए, ऐसा मंत्र शास्त्र का सिद्धांत है। तो हमारे सर्वोत्तम जी में 35 श्लोक हैं। ये 35 श्लोक क्यों हैं? क्योंकि एक एक नाम के 35 नाम है। प्रधान नाम 3 बताए टीकाकारों ने, आनंदाय नमः, परमानंदाय नमः, श्री कृष्णास्याय नमः, और उनके एक एक के जो है वो 35 नाम हैं। इस प्रकार से इत्यानंद निधे प्रोक्तम नामनाम अष्टोत्तर शतम, इस प्रकार से 108 नाम श्रीमद आचार्य चरण के हैं। इसलिए 35 सर्वोत्तम जी का आवर्तन बधाई के दिनों में कम से कम होना चाहिए। आप पूरे 15 दिन में 35 सर्वोत्तम कर सकें, 2-2, 2.5, 2-2, 2.5 करके तो भी ठीक है, लेकिन एक साथ करिए। और तीसरे दिन वल्लभाष्टकम करिए, स्फुरत कृष्ण प्रेमामृत जिसको सप्त श्लोकी भी कहते हैं वो करिए। तो वल्लभाष्टकम में 8 श्लोक हैं।
8 श्लोक वल्लभाष्टकम में क्यों हैं? क्योंकि अग्नि के भी जो हैं वो 8 प्रधान रूप हैं। वेद में स्थित अग्नि जो है, द्युलोक में स्थित अग्नि जो है, स्वर्ग लोक में स्थित अग्नि जो है, वो शास्त्र में जो अग्नि के रूप वर्णित हैं उनमें भी एकाशृंगा चत्वारि श्रृंगा त्रयोस्य पादा द्वय शीर्षे सप्त हस्ता स्वस्य त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीति अहो देवो मर्त्यागुम आविवेश। इसकी टीका देखिए निरुक्त से, श्रीमद आचार्य चरण परक इसकी टीका है, अग्नि का ध्यान मंत्र है। तो अग्ने नमः, हुतवाहनाय नमः, हुताशनाय नमः, कृष्णवर्तने नमः, देव मुखाय नमः, सप्त जिह्वाय नमः, वैश्वानराय नमः और जात वेद से नमः। ये 8 प्रकार की अग्नि है। जब महाप्रभु जी के रूप का वर्णन किया गया है तो रूप भी अष्टधा निरूपण किया गया है, क्योंकि अग्नि के 8 रूप हैं, इसलिए वल्लभाष्टकम जो है वो श्री महाप्रभु जी का रूप है। उसी प्रकार से महाप्रभु जी में धर्मी विशिष्ट ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य श्रिय ज्ञान वैराग्य युक्त षण्णा भग इतीर्णा, 6 गुण तो यश श्री ऐश्वर्य वीर ज्ञान वैराग्य, और प्रधान धर्म जो है वो महाप्रभु जी का धर्मी स्वरूप। तो ये धर्मी स्वरूप सहित षट धर्म गुण विशिष्ट महाप्रभु जी का जो स्वरूप है उसका भी आलापन होना चाहिए, इसलिए वो 7 श्लोक में सप्तश्लोकी है। तो ये 7 और 8 15। इस प्रकार से आप एक दिन वल्लभाष्टकम और स्मृत कृष्ण प्रेमामृत का पाठ करिए, उसके बाद एक दिन पूरा षोडश ग्रंथ को डेडिकेट करिए। 34वां दिन जो है उसमें आप पूरे पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम का पारायण, वल्लभ मुखोद्गत ऋषि अग्नि निरूपित, इसके ऋषि आप अग्नि स्वरूप श्रीमद आचार्य चरण हैं, आप अग्नि कुंड में से ही समुद्भूत हैं। ये एकमात्र ग्रंथ है जहां पे महाप्रभु जी लिखते हैं, इति श्रीमद भागवत सार समुच्चये वैश्वानरोक्तम पुरुषोत्तम सहस्र नाम स्तोत्रम संपूर्णम वैश्वानर प्रोक्त। वैश्वानर अग्नि का नाम है। तो अग्नि स्वरूप से जहां श्री महाप्रभु जी ने जो ग्रंथ निर्माण किया है, और अपन खुद भी जलभेद में भी देख सकते हैं कि श्री महाप्रभु जी आप स्वयं भी कह रहे हैं पूर्णा भगवदी या ये शेष व्यासाग्नि मारुतः। तो वहां अग्नि जो है वो आप स्वयं हैं, अग्नि देव नहीं है, वो आप स्वयं ही अग्नि है, क्योंकि आप पूर्ण भगवदीय हैं। इति श्री कृष्णदासस्य वल्लभस्य हितम वच। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि विचार करिए कि और नए नए रूप से हम कैसे श्री महाप्रभु जी का उत्सव बना सकते हैं। तो बधाई गान करके, उनके ग्रंथों का पारायण करके, उनके नाम रूप गुण का स्तवन करके, उनके लिए लिखे गए कीर्तनों को, अर्थात उनकी जो कीर्ति गाई गई है मूल पुरुष के द्वारा, वल्लभाख्यान के द्वारा, फिर हमने महाप्रभु जी के उत्सव पे विशिष्ट क्रम रखा है। सब वैष्णवों को आग्रह किया है कि सर्वोत्तम जी नु धोड़ गाओ, सर्वोत्तम जी के धोड़ के बाद 84 वैष्णव नु धोड़ गाओ, 84 बैठक नु धोड़ गाओ, पुष्टि मार्ग नु 5 तत्व के धोड़ गाओ। धोड़ पद की परंपरा भी विलुप्त नहीं होनी चाहिए। ये अपने यहाँ का एक्चुअल पुष्टि मार्गीय फोक म्यूजिक है, जिसको FOL के फोक म्यूजिक कहते हैं। तो धोड़ पद जो है वो अपना फोक है। तो पुष्टि मार्ग में से फोक म्यूजिक ही चला गया, केवल क्लासिकल एस्पेक्ट रह गया। तो जो कहते हैं ना ग्रामीण संगीत, ग्राम भाषा में निबद्ध वस्तु अपने यहाँ से लोप पा जाएगी। इसलिए जितना हो सके इनको प्रोटेक्ट करना चाहिए। दयाराम भाई के जैसे महानुभाव भक्त कवियों के, भगवत भक्तों के पद गाने चाहिए। भक्ति पोषण आदि जो आपने लिखे हैं, रसिक मंजरी इत्यादि आपने जो लिखे हैं, तो ये दयाराम भाई के पदों का गान करना चाहिए। तो ऐसा विचार करिए कि और कितने अच्छे रूपों में, जैसे हम भाष्य का भी पारायण करेंगे ये 15 दिन में, ब्रह्मसूत्राणु भाष्य का अर्थावगाहन करना तो बहुत बड़ी बात है, पर विचार करेंगे कि ब्रह्मसूत्रों का पाठ करें और उस पे ये सूत्रों पे श्री महाप्रभु जी ने आपने जो भाष्य प्रकट किया है उसका ऐसे हो पारायण जैसा करें। ऐसा हम आचार्य लेवल पे वो भी हम विचार रहे हैं। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं, महाप्रभु जी अपन पे प्रसन्न हो, और महाप्रभु जी की प्रसन्नता से अपने ठाकुर जी अपने ऊपर प्रसन्न हो, और अपने ठाकुर जी अपने पे प्रसन्न हो तो अपने दैन्य और दास में 4 चांद लगे। बस इसीलिए मेरा तो आग्रह है कि सकल वैष्णव सृष्टि महाप्रभु जी के अवतार के प्रयोजन से लेकर अपने ऊपर किए हुए उपकारों को कभी ना भूले। इसके लिए जितना हो सके आचार्य आश्रय करना जरूरी है। ये जो पूरा कलिकाल है, ये कलिकाल बहुत ही अपन के लिए यूं समझो वरदान स्वरूप है कि इस कलयुग में
आचार्यों के अवतार में अपने लिए श्री महाप्रभु जी और प्रभु चरण द्वय पधारे हैं, सप्तात्मज पधारे हैं, और अपनी जो सुदृढ़ आचार्य परंपरा है, वंश परंपरा जो है, इस परंपरा से हमको अलौकिक का दान करने आज भी महानुभाव आचार्य बालक भूतल पे विद्यमान है। मैं ज्यादा कुछ आगे न कहते हुए आप सब वैष्णवों से आग्रह करूंगा कि कल से बधाई बैठ रही है महाप्रभु जी के उत्सव की, तो आप लोग ये जो उत्सव है आचार्य चरण का, इसको भव्य मनाने से ज्यादा दिव्य मनाने का प्रयास कीजिए, प्रकार ढूंढिए। भव्यता से उत्सव तो मनते ही आए गत 500 साल से, पर अब भव्यता की इतनी जरूरी नहीं है जितनी उसमें दिव्यता की जरूरी है। आपने देखा होगा कि चाहे वो भगवत सेवा का क्रम हो कि या यज्ञ याग के अनुष्ठान हो, धीरे धीरे से पूजन आदि क्रम हो, कि कोई भी वैदिक या पौराणिक अपनिया का अनुष्ठान हो, धीरे धीरे से हर चीज में से उसकी आधिदैविकता का लोप हो रहा है। गंगादि तीर्थ वर्येषु दुष्टैरेवा वृतेष्विह तिरोहिताधिदेवेषु, जो आदिदैविक स्वरूप है इन सब धामों का, जैसे वो तिरोभूत हो रहा है कलिकाल के कारण, वैसे ही अपरिज्ञान नष्टेषु मंत्रेश्व वृत योगिषु तिरोहितार्थ देवेशु कृष्ण एव गतिर्मम। अब इनमें जो अर्थ छुपा हुआ है इन सब के पीछे, वो सब तिरोभूत हो रहा है। इसीलिए लोगों के यहाँ की सेवा प्रकार भी केवल एक रूटीन होके रह गया है, एक नित्यक्रम होके रह गया है। सेवा में से जितना आनंद अपने को उपलब्ध होना चाहिए, उतना आनंद का आविष्कार हम नित्य नहीं जो कर पा रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं हमारे वो दोष, हमारे वो अपराध आड़े आ रहे हैं कि जिनके कारण हम सानुभावता से दूर जा रहे हैं, सर्वात्म भाव सिद्धि से दूर जा रहे हैं। हमारे ऊपर जो अनुग्रह और कृपा हो रही है उससे हम दूर जा रहे हैं। ठाकुर जी हमारे पास हैं पर हम उनसे दूर जा रहे हैं, क्योंकि भगवान तो अपने समीप ही हैं, भगवान अपने से दूर कहीं भी नहीं गए। अयम तो युग धर्मो ही वर्तते कस्य दूषणम अतस्तु पुंडरीकाक्ष सहते निकटे स्थिता। ठाकुर जी तो अपने पास बैठ के ये युग धर्म देख रहे हैं कि कलिकाल के कारण अपनी क्या गति हो रही है। तो मैं तो हर चीज में आपको यही कहना चाहूंगा, कृष्ण एव गतिर्मम, कृष्ण एव गतिर्मम, कृष्ण एव गतिर्मम, अन्यथा अपनी गति नहीं है। कृष्ण का ही आश्रय करिए, कभी महाप्रभु जी के रूप में कृष्णाश्रय करिए, कभी श्री गोसाई जी के रूप में कृष्णाश्रय करिए, कभी ब्रजमंडल के रूप में कृष्णाश्रय करिए, अपने ठाकुर जी के रूप में कृष्णाश्रय करिए, नाथद्वारा धाम जाके श्री गोवर्धन धर के समीप स्थित होके कृष्णाश्रय करिए। अलग अलग रूपों में कृष्ण अपने को साक्षात्कार कराने के लिए सुलभ है। हम अपने को वो दृष्टि बनानी पड़ेगी कि जिस दृष्टि से हम ये भगवान की ब्राह्मी सृष्टि को, सर्वम खलु इदम ब्रह्म को हम देख सकें। नहीं तो ये सर्वम विष्णुमयम जगत होते हुए भी, विष्णु सर्वव्यापी सर्वत्र सर्वस्थित होते हुए भी हमको बिल्कुल नहीं दिख रहा है। ये ऐसी परिस्थिति निर्माण होती जा रही है। भौतिक जगत, भौतिक जगत, भौतिकता और हर नश्वर वस्तु के प्रति हमारा प्रेम बढ़ता जा रहा है, पर अविनाशी इस आत्मा के कल्याण रूप और भगवान रूपी परमात्मा के प्रसन्नता के प्रकार रूपी जो कर्म हैं, इनके प्रति हमारा भावना घटती चली जा रही है। लोगों की दान में निष्ठा कम होती चली जा रही है। लोगों के पुण्योपार्जन करने में लोगों की निष्ठा कम होती चली जा रही है। मैं नहीं कह रहा हूं आस्था भक्ति कम हो रही है, आस्था भक्ति तो बढ़ रही है, निष्ठा कम होती जा रही है। और महाप्रभु जी हमको यही आज्ञा कहते हैं कि निष्ठा च साधने रहिव न मनोरथ वार्तया। फालतू बातें करते रहने से कुछ नहीं होगा, साधन निष्ठ होना पड़ेगा। तो जप पाठ की निष्ठा रखो, सत्संग की निष्ठा रखो, कृष्णाश्रय की निष्ठा रखो, कृष्ण सेवा की निष्ठा रखो, भगवत सेवा रूपी कर्म को बहुत सीरियसली तो लो ही, साथ में एक कृपा मान के लो कि ठाकुर जी अपने हाथ से अरोग रहे हैं, अपने हाथ से श्रृंगार धरवा रहे हैं, अपने जगाए जाग रहे हैं और अपने पौढ़ाए जगदीश पढ़ रहे हैं। हम तो ठाकुर जी का देव उत्थापन करते हैं, तो देव उत्थापन ये कार्तिक की एकादशी प्रबोधनी के दिन तब हम कितना सुंदर बोलते हैं कि उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविंद त्यज निद्राम जगतपते त्वया चोत्थीय मानेन उत्थितम भुवनत्रयम्। आप उठ जाओगे तो पूरी त्रिलोकी उठ जाएगी। त्वया चोत्थीय मानेन उत्थितम भुवनत्रयम् त्वयि सुप्तो जगन्नाथे जगत सुप्तम भवेदम। आप सो जाते हो तो प्रभु हमारे लिए पूरा जगत सो जाता है।
तयि सुप्तो जगन्नाथे जगत सुप्तम भवेद्यम उत्थितई चेष्टते सर्वम उत्तिष्ठोत्तिष्ठ माधव। ऐसा हम बोल के ठाकुर जी को जगाते हैं। आज देव प्रबोधनी की आवश्यकता से ज्यादा वैष्णव प्रबोधनी की है। वैष्णव अपनी वैष्णवता को प्रबुद्ध करे, अपने स्वरूप को पहचाने, अपने सामर्थ्य को जाने कि उसको महाप्रभु जी ने कितना सशक्त बनाया है। ये निस्साधन जीवों का मार्ग था। निस्साधन के उद्धार के लिए महाप्रभु जी आप भूतल पे पधारे, लेकिन अपन सबको अब ससाधन कर दिया है प्रभु ने। आचार्य चरण अपने को दुष्ट साधन है अपन लोग खुद, बाकी अब निस्साधनों का मार्ग, अब कहाँ रहा निस्साधनों का मार्ग, अब तो अपन ससाधन है। अपने के पास महाप्रभु जी हैं, अपने पास गुसाई जी है, अपने पास ब्रज है, अपने पास ठाकुर जी है, अपने पास भक्ति है, अपने पास शरणागति है, अपने पास प्रपत्ति है, अपने पास आत्मनिवेदन है, अपने पास अपने भगवत संगी संबंधी, कम से कम भगवत संबंधी ब्रह्म संबंधी जीव अपने आसपास है। इतना सब होने के बाद कौन कह सकता है कि मैं निस्साधन जीव हूं? तो ये निस्साधनों का मार्ग नहीं है, ये ससाधन लोगों का मार्ग है। और सबसे सुलभ साधन यही है, कृष्ण नाम और कृष्ण सेवा। अपन अपने ठाकुर जी की सेवा में हरि ओम विष्णु 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 बोल के पूरा संकल्प थोड़ी करते हैं कि मैं आज की सेवा करूंगा, ऐसा करके अपन कोई संकल्प लेते हैं क्या? नहीं, संकल्प की क्या जरूरत है, ये आत्मधर्म है। संकल्प तो उसके लिए लिया जाता है कि जो जो कर्म ये देह संबंधी हो, वर्णाश्रम धर्म संबंधी हो, देह और जीव, देह जीवयो ब्रह्म संबंध करना सर्वेशाम देह जीवयो, ये देह और जीव दोनों के साथ जुड़ा हुआ एक ही कर्म है, वो है भगवत सेवा। तो आत्मधर्मत्वात्, अपना आत्मधर्म मान के, निज धर्म मान के, मेरा खास वैष्णव से आग्रह है कि आगामी जो श्री महाप्रभु जी का उत्सव 2022 में इस वर्ष आ रहा है, इस उत्सव को दिव्य बनाइए। और जितना हो सके ये 15 दिन, कल की एकादशी से लेकर आने वाली वरुथिनी एकादशी पर्यंत आचार्य चरण के उत्सव तक जितना हो सके आचार्य आश्रय करिए। इससे जीवन में बल मिलता है, जीवन में बल मिलता है। लोग मुझे बोलते हैं कि कुछ ऐसी बात बताओ जिससे जीवन में ओज आवे, तेज आवे, बल आवे। मैं कहता हूं आवे नहीं, सब जावे के काम है दुनिया में। ये तो है ही अपने पास। अपन ओजस्वी हैं, अपन बलवान हैं, अपन तेजस्वी हैं, अपन सुखी हैं, और अपन जो हैं वो ऐसा और दूसरा कोई नहीं है। इतना तो कम से कम आत्मसम्मान और स्वाभिमान पुष्टि मार्गीय होने का होना ही चाहिए कि हम क्योंकि पुष्टि मार्गीय, हमसे कोई हीन है, हमसे कोई तुच्छ है ऐसा हम नहीं मानते, हम किसी से उच्च ऐसा हम नहीं मानते, हम उच्च हैं बस, हम बड़े हैं क्योंकि हम पुष्टि मार्गी हैं। अब कोई छोटा है कि बड़ा है, ये क्या होता है? मैं तो आपको क्या कहना चाहता हूं, बस उतनी बात कहता हूं, एको हम असहायो हम कृशो हम अपरिच्छदा। मैं अकेला हूं, असहाय हूं, कमजोर हूं, मेरे पास छुपने की जगह नहीं है। स्वप्ने प्ययम विधा चिंता मृगेंद्रस्य न जायते। इतनी बेकार की चिंताएं कभी है ना शेर के बच्चे को नहीं होती। मैं अकेला हूं, मैं असहाय हूं, मैं दुबला पतला हूं, मैं कहाँ छुपूं, मुझे कोई बड़ा जानवर खा जाएगा, ये सब शेर के बच्चे को ये सब चिंताएं नहीं होती। अगर आप पुष्टि मार्गी हो, वैष्णव जगत के हो, तो फिर आप शेरों के टोली के हो, और आपको वो ढंग का एक शेर के जैसा नाभिषेको न संस्कार सिंहस्य क्रियते मृगई विक्रमार्जित राज्य से स्वयमेव मृगेंद्रता आनी चाहिए। कभी किसी ने जंगल में जाके शेर का राज्याभिषेक नहीं किया कि तू जंगल का राजा है भैया आज से। उसने अपने पराक्रम से खुद पूरे जंगल को बता दिया कि मैं जंगल का राजा हूं। वो ढंग का पराक्रम हमारी भक्ति का, हमारे भगवान मार्गी होने का, हमारे ब्रह्म संबंधी होने का, हमारे ठाकुर जी के दास होने की बस वैसी ही मृगेंद्रता होनी चाहिए। क्या हम पुष्टि मार्गी हैं? हम किसी से कम है क्या? तो हमसे ऊपर नीचे कुछ होता ही नहीं, हम है बिल्कुल। वो ढंग का एक हमारे में ओज और बल और तेज रहना चाहिए अगर सोसाइटी में सर्वाइव करना है तो। ऐसा है, ये सोसाइटी है ना कमजोर लोगों की नहीं है, ये बलवान के साथ ही रहना चाहती है। और बलवान के साथ कैसे? वनानि दहतो वन्ने सखा भवति मारुतः स एव दीपनाशाय कृषे कस्यास्ति सौहृदम। कृष, कमजोर का कौन मित्र होता है, कौन सौहृद होता है? कोई नहीं होता है। जंगल में आग लगती है तो हवा उसकी मित्र हो जाती है, जंगल की अग्नि को और हवा बढ़ाती चली जाती है। लेकिन वही एक दीपक जलाओ, वही हवा आके उसको उड़ा जाती है, बुझा जाती है। क्यों? वो छोटा सा होता है, उसके टिमटिमाने से क्या है? अग्नि तो जंगल की देखो, तब हवा उसकी मित्र हो जाती है। ये हवा का युग है,
इस समय आप में दम होगा, आप में बल होगा तो लोग आपके साथ खड़े होंगे। आप ही निर्बल होंगे तो आ बदा जोया पुष्टि मार्गियों ने अच्छा आ बदा, तो बिल्कुल 2 मिनट नहीं लगेगी आपका मूल्यांकन करने में। इसलिए पुष्टि मार्गी होने का सबसे पहले आत्मगौरव रखो। और वो आत्मगौरव कब आएगा? अपना इतिहास जानेंगे। अपना इतिहास अति गौरवशाली है। अपन जिस संप्रदाय को बिलोंग करते हैं वो संप्रदाय का इतिहास कैसा है, आओ अपन इतिहास की चर्चा करें। हमारा प्रसंग चल रहा है, आचार्य चरण विराज रहे सेठ पुरुषोत्तम दास के घर में, और पुरुषोत्तम दास को सेवा का सब प्रकार सिखाए हैं। एक बात परसों इतनी सुंदर बताई कि तैसे ही श्री मदन मोहन जी की सेवा बहुत भली भांति सो करे। सेठ के ऊपर श्री महाप्रभु को ऐसा अनुग्रह, तो अनुग्रह में 3 वस्तु चाहिए। परसों बहुत सुंदर आया था। अपन के ठाकुर जी का कृपा होगी, कृपा होगी, कृपा होगी, अनुग्रह करेंगे प्रभु। अनुग्रह में 3 वस्तु बहुत प्रधान है। पहली भगवत सेवा, दूसरी गुरु सेवा, और तीसरी भगवदीयन की अर्थात वैष्णवन की सेवा। सो 3 वस्तु चाहिए। सो तीनों वस्तु आपने सेठ पुरुषोत्तम दास को दी नहीं। भगवत सेवा, गुरु सेवा, भगवदीयन की सेवा। पाचे काशी में जो दैवी जीव हते सो श्री आचार्य महाप्रभु की शरण आए। काशी में आप कितने दिन विराजे, ऐसे में जन्माष्टमी को उत्सव आयो, तब आप अपने मन में विचार करें, जो अवतार तो श्री ठाकुर जी के सभी हैं, पर कृष्णावतार सब अवतारन को मूल है। प्रमाण तो निर्णीतम कृष्ण महात्म्यम अद्भुतम। नमो भगवते तस्मै कृष्णाय अद्भुत कर्मणे रूप नाम विभेदेन जगत क्रीडति यत श्री कृष्णम परमानंदम दशलीलायुतम सदा सर्वभक्त समुद्धारे विस्फुरंतम परम नुमा। बराबर। तो जो कृष्णा अवतार है वो प्रधान है, तो परिकृष्णा अवतार सब अवतारन को मूल है। अवतारी हरि कृष्ण श्री भागवतीरियते एते चांश कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ताते श्री कृष्णावतार सब अवतारन में हमारो सर्वस्व है और हमारे सेव्य हैं। पुष्टि मार्ग इन्हीं ते प्रकट भयो है। सो पुष्टि मार्ग है यह ब्रज भक्तन के स्नेह को मार्ग है। ताते नंद महोत्सव आपने प्रकट करवे की इच्छा की। आचार्य चरण ने यहाँ सेठ पुरुषोत्तम दास के घर में नंद महोत्सव प्रकट करवे की इच्छा की। नहीं, नंद महोत्सव आप प्रकट न करें तो देवी जीव कहाँ जाने। अर्थात नातर लीला होती जूनी, जो पे श्री वल्लभ प्रकट न होते वसुधा रहती सुनी। तो आप प्रकट करें तो लीला दिखावें। बराबर। तो आप सेवा करी शीख वे श्री हरि, भक्ति पक्ष वैभव सुदृढ़ की दो। तो नंदराई जी के घर कैसो उत्सव भयो हो, सुखदेव जी ने तो राजा परीक्षित सो कही के बतायो, और श्री आचार्य जी महाप्रभु आपने तो अपने सब दैवी जीवन को साक्षात आनंद महोत्सव के दर्शन करवाए। यहाँ 2 चीजों में फर्क बताया। सुखदेव जी से श्री महाप्रभु जी की उत्कृष्टता यहाँ बताई है, वार्ताकार ने बताई कैसे सुखदेव जी से भी ज्यादा प्रकार सुंदर यहाँ आचार्य चरण ने रखा। ऐसा है, गुणगाने सुखावाप्ति गोविंदस्य प्रजायते यथा तथा शुकादि नाम नैवात्मनि कुतोन्यतः। तो एक चीज समझनी चाहिए कि यहाँ महाप्रभु जी ने तो अपने समस्त दैवी जीवन को सेवकन को साक्षात नंद महोत्सव के दर्शन करवाए। ता समय सेठ पुरुषोत्तम दास के घर में एक कुआ हतो, तामे ते श्री नंदराई जी वगैरह ब्रजभक्तन के स्वरूप प्रकट भये, और श्री ठाकुर जी तो पलना झूले हैं, श्री जसोदा जी झुलावे हैं, और ब्रजभक्त श्री नंदराई जी समेत गोप संग नृत्य करे हैं। ऐसा उत्सव श्री मदन मोहन जी के आगे आपने प्रथम ही सेठ पुरुषोत्तम दास के घर प्रकट कियो। बहुत समृद्धि बिना ऐसा उत्सव बनी ना आवे। सेठ के घर जो वस्तु चाहिए सो सब सिद्धि, तासो नंद महोत्सव उत्तम प्रकार सो भयो। जहां नंद महोत्सव में ततः आरभ्य नंदस्य व्रजः सर्व समृद्धिमान हरेर निवास आत्मगण गुण ही रमा क्रीडन मभुन नृपा कृष्णे योगेश्वरे नंदे नंदस्य ब्रजमागते इत्यादि वाक्यों को सार्थक करते हुए श्वेत इंदिरा शश्रुदत्रहि रमा क्रीडन मभुन नृपा इत्यादि वाक्यों को सार्थक करते हुए महाप्रभु जी ने सेठ पुरुषोत्तम दास के घर के कुआ में से सगरी ब्रज लीला को, नंद महोत्सव की लीला को प्रकट करी। ये चीज 3 बार पुष्टि मार्ग के इतिहास में साक्षात प्रकट देखने को मिली है। पहली 1535 श्रीमद आचार्य चरण के प्रादुर्भाव के समय ये समस्त ब्रज की लीला चंपारण्य धाम में प्रकट हुई।
दूसरी, ये सेठ पुरुषोत्तम दास के घर में श्रीमद आचार्य चरण ने प्रकट आपने अपने समस्त भगवत भक्तों को ये नंद महोत्सव के दर्शन कराए। और तीसरी, चुनार चरनाट धाम में श्री गुसाई जी के प्रागट्य के समय वहां पे भी जो आचार्य कूप विद्यमान है, उस आचार्य कूप में से चुनार में भी ये समस्त नंदराय जी, यशोदा जी, वृषभान जी, कीर्ति जी, रोहिणी जी और उपनंद आदि सब वृषभानु अलग अलग प्रकार के और समस्त गोपी जन ब्रजभक्त, अन्य पूर्वा, अनन्य पूर्वा, श्रुति रूपा, ऋषि रूपा आदि समस्त यूथाधिपति सहित सकल सृष्टि प्रकट हुई। और 3 बार तो नंद महोत्सव ऐसे प्रकट हुआ कि जिसकी कोई कौन सो कवि कहाँ तई वर्णन करे जाको, शेष सहस्त्र मुख गावही। तो ये चीजों का यहाँ नंद महोत्सव आपने सिद्ध करके सबको दर्शन कराए। सेठ के ऊपर आपको ऐसा अनुग्रह तो बाल लीला, और बाल लीला में प्रधान प्रभु के पालने की लीला, पलना में आप पढ़ रहे हैं वो, और उसमें जो नंद महोत्सव हो रहा है तो प्रेंक पर्यंक शयनम, नंद को लाल ब्रज पालने झूले और जसोदा तेरे भाग की कही न जाए इत्यादि अपने विविध प्रकार के पलना के कीर्तनों का चिंतन करना। तो ये लीला का की अनुभूति कम से कम हमको हो कि सेठ ने क्या दर्शन किए। तो 10 पद प्रधान जो हैं नंद महोत्सव के, वो आदि में ही दिए हुए हैं। आज नंदराय के आनंद भयो से लेके और 10 पद दिए हुए हैं। वो 10 पद जो हैं नंद महोत्सव के 10 श्लोकों का प्रतीक हैं। नंद महोत्सव को भी प्रधान रूप से 10 श्लोक में शुकदेव जी ने गा के परीक्षित को सुनाया। तो उस प्रकार से जब 10 पद नंद महोत्सव के अपने हो जाते हैं, उसके बाद 16 पालने गाते हैं। तो 16 प्रकार के पलना के पद अपने यहाँ गाए जाते हैं। इस प्रकार से 16 और 10 26 पदों से, कम 26 पदों से, कहीं कहीं 16-32 गाए जाते हैं, 32 कीर्तन पलना के। परंतु हाँ, ये 26 पदों के द्वारा श्री ठाकुर जी में आज भी अपने यहाँ नंद महोत्सव होता है। इसलिए नंद महोत्सव में बहुत समय लगता है। वो नंद महोत्सव में समय केवल ऊधम और मस्ती के कारण नहीं लगता है, इतना क्रम पदगान का बड़ों ने बांधा है कम से कम का, कि इसलिए कम से कम 2 घंटा तो नंद महोत्सव को लगी जाते हैं होते होते। ये प्रकार से श्री महाप्रभु जी ने यहाँ किया। मैंने आपको तीनों चीजें स्मरण कराई। चंपारण्य धाम में श्रीमद आचार्य चरण के प्रागट्य के समय, श्री गुसाई जी के प्रागट्य के समय चुनार में, और सेठ पुरुषोत्तम दास के घर में यहाँ। इससे इतर एक समय पे नंद महोत्सव में जब श्री बालकृष्ण जी को श्री यशोदा जी का आवेश हुआ तृतीय कुमार को, उसके भी वचनामृतों में प्राचीन वचनामृतकारों ने अपन को निरूपण बताया है कि कैसे नंद महोत्सव का विशिष्ट आवेश उस समय हुआ। और मैं ऐसा व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि आज भी भगवदियों को विविध प्रकार के अनुभव नंद महोत्सव में श्री ठाकुर जी आप कराते ही हैं। यह कह रहे हैं, सेठ के ऊपर आपको ऐसा अनुग्रह तो तासो सेठ पुरुषोत्तम दास को आपने औरन को नाम देवे की आज्ञा दीनी, सो याते जो हम तो जब फेरी भगवत इच्छा होगी तब आवेंगे, और दैवी जीव बहुत हैं, 3 सवन को अंगीकार करनो है, ताते सेठ को नाम देवे को अधिकार दियो। श्री महाप्रभु जी ने भी अपने इनको सेठ पुरुषोत्तम दास को कंठी देने का, नाम देने का अर्थ मतलब कंठी देने के अधिकार दिए। तो ये महाप्रभु जी जब वहां नहीं विराजते काशी में, तब ये भक्तों को आप भी कंठी देते हैं। सो आज्ञा देके आप श्री जगन्नाथ जी के दर्शन को पधारवे की इच्छा किए, कारण विन देशन में हूँ देवी जीव बहुत हैं, तिनको उद्धार करनो है और पृथ्वी को पावन करनी है, तीर्थन को सनात करने हैं, माया मत को खंडन करनो है और भक्ति मार्ग को स्थापन करनो है। ताके लिए आचार्य जी महाप्रभु आप काशी ते मार्ग शीर्षवदी सप्तमी शनिवार के दिन श्री जगन्नाथ राय जी की आड़ी महाप्रभु जी जगन्नाथ जी से मतलब काशी से विजय होके और आप जगन्नाथ जी के आड़ी आप पधारे हैं। तो यहाँ वार्ता प्रसंग 15वां, आज 15वां वार्ता प्रसंग आ रहा है। श्री जगन्नाथपुरी सबसे बड़ी पुरी है और पुरुषोत्तम क्षेत्र है, वो पृथ्वी में प्रसिद्ध है, जहाँ पूजा को बड़ो प्रकार है और वो देश मायावादीन सो आच्छादित है। तासो श्री आचार्य जी महाप्रभु आप जगन्नाथ राय जी जगदीश का जो क्षेत्र है इसको पुरुषोत्तम क्षेत्र कहा जाता है। जैसे हमारा ये इस समय हम वापी में जो है दंडकारण्य में,
तो दंडकारण्य वापी जो है यहाँ से सबसे प्रधान हमको समीप स्थित त्र्यंबकेश्वर प्राप्त होता है। तो त्र्यंबकेश्वर के समीप होने के कारण प्राचीन वैदिक राज्य गणना के हिसाब से ये श्री क्षेत्र आता है। ऐसे श्री क्षेत्र, ओमकार क्षेत्र, परशुराम क्षेत्र, पुरुषोत्तम क्षेत्र, ऐसे अलग अलग प्रकार के क्षेत्रों में ये पूरी भारत की वसुंधरा, ये अपनी तीर्थ भूमि स्वयं भारतवर्ष, ये जम्बू द्वीप में स्थित ये भारतवर्ष इस प्रकार से बटा हुआ था। तो हम जिसको आज जगन्नाथ जी का धाम कहते हैं, पुरी कहते हैं, ये पुरी जो है ये अपने आप में पुरुषोत्तम क्षेत्र कहा जाता है। इनका एक विशेष महात्म्य ये है कि जहां से जगन्नाथ राय जी का मंदिर, नील चक्र और ध्वजा के दर्शन होते हैं, वहां तक की आपकी गीली सखड़ी अर्थात प्रसाद छुआता नहीं। चारों वर्ण में से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि में से जो आपको आके भगवत प्रसाद दे, तो परंपरा ऐसी बताई जाती है कि जगन्नाथ को भात और कर ले अपनो हाथ। कोई कहे कि ये जगन्नाथ जी का भात है, उनकी सखड़ी है, तो ऐसा नहीं पूछते हैं कि तू कौन है और कहां से लाया, तुरंत अपना हाथ आगे करते हैं और लेते हैं। तो ये पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथ जी, इसको वहां जाने के लिए भी हमको वैतरणी क्रॉस करनी पड़ती है। और विशेष करके मैं खास कहना चाहूंगा कि ओडिशा, उत्कल प्रदेश, ये अंग बंग कलिंग आदि में, ये उत्कल देश में इतना पावन धाम का होना, वो भी महोदधी के तट पे, ये एक बहुत ही चमत्कार है कि जहां दारुक ब्रह्म मतलब काष्ठ रूप में जहां ब्रह्म विराज रहे हैं, ऐसे काष्ठ के बड़े बड़े श्री विग्रह में दारुक ब्रह्म रूप आप श्री जगन्नाथ राय जी, आप श्री सुभद्रा जी और श्री बलभद्र जी समेत श्री सुदर्शन जी, ये चार स्वरूप भूत निज मंदिर में विराजते हैं। और बहुत लोगों का ऐसा कहना है कि दो जगह पे सुदर्शन जी आप प्रकट विराजते हैं प्राचीन, एक हमारे श्रीनाथ जी के शिखर पे नाथद्वारा में, और एक जगन्नाथ राय जी में। जगन्नाथ राय जी में सुदर्शन जी वहां नहीं विराजते, जगन्नाथ राय जी में सुदर्शन जी के पास, मतलब सॉरी, जगन्नाथ राय जी के पास सुदर्शन जी एक ब्रह्म दंड में विराजते हैं। एक दंड रूप में आपकी आकृति है, आपका श्री विग्रह है, और वहां दंड रूप में आप सुदर्शन जी विराजते हैं, जगन्नाथ राय जी विराजते हैं, सुभद्रा जी विराजते हैं और बलभद्र जी विराजते हैं। ऐसे चार प्रधान विग्रह जगन्नाथ राय जी के निज मंदिर में आप विराजते हैं। रुक्मिणी सत्यभामा रूप, श्री देवी भूदेवी रूप, आपके दो स्वामी जी भी वहां जगन्नाथ राय जी के विराजते हैं। और ऊपर जो शिखर पे जो चक्रराज विराजते हैं उनको नील चक्र कहते हैं, क्योंकि ये नीलाचल महाप्रभु हैं। जगन्नाथ राय जी का दूसरा नाम नीलाचल महाप्रभु है। तो नील चक्र कहा जाता है। ये नील पर्वत था, इस नील नाम के पर्वत को तराश तराश के कोतर के ही ये जगन्नाथ राय जी का मंदिर बनाया गया। और इसमें निज मंदिर और आगे का नाट्य मंडप, ये दो तो उस पर्वत के ही भाग हैं, और आगे जाके जो नाट्य मंडप के आगे भोग मंडप बना वो कालांतर में जगदीशपुरी के राजा ने बनवाया। तो ये आधा मंदिर से ज्यादा मंदिर तो एक पर्वत का ही हिस्सा है, और उस पर्वत का ही नाम नील पर्वत है। यही नील माधव के नाम से जगन्नाथ राय जी आप विराजते। ये दारुक ब्रह्म हैं, इनके तीनों के विग्रह के गर्भ में बड़े बड़े शालिग्राम जी विराजते हैं, और वही जो हैं वो शालिग्राम जी वो जगन्नाथ राय जी के प्रधान मूल स्वरूप हैं, कि जो प्रति 18 वर्ष और 15 वर्ष, 18 वर्ष और 15 वर्ष, अर्थात जब जब आषाढ़ के महीने में अधिक मास आवे, तब जगन्नाथ राय जी के जो पूरे विग्रह हैं काष्ठ के वो बदले जाते हैं। प्राचीन विग्रहों को समाधि दी जाती है, उनको भूमिगत किए जाते हैं, और नए स्वरूप जो पधारते हैं उनमें प्राचीन स्वरूप के गर्भ में से वो दारुक ब्रह्म में जो ब्रह्मलिंग स्थित है वो ब्रह्मलिंग शालिग्राम को निकाल के पधराया जाता है। इस प्रकार से प्रति 15 वर्ष और 18 वर्ष एक बार ये इसको वहां पे जगन्नाथ राय जी के धाम की भाषा में इसको नव कलेवर कहते हैं। नव कलेवर मतलब नया श्री विग्रह, नया श्रीअंग धारण किया जगदीश ने। तो अंदर तो प्रभु जो विराज रहे हैं वो विराज ही रहे हैं, और वो ही पुराने में से नए में पधारते हैं, और फिर नए वाले जो हैं वो जगन्नाथ जी आप स्वयं
आप हो जाते हैं। तो जो लोगों को सौभाग्य से जगदीश जाने का मौका मिला है वो लोग तो बारंबार ये सब चीजों को जानते ही हैं, पर जो लोग इस चीज को नहीं जानते हैं मैं उनको खास कहना चाहूंगा कि पूरे 84 बैठकों में एक ही स्थान ऐसा है पुरुषोत्तम क्षेत्र पुरी का, जगन्नाथ राय जी का, जहां श्री महाप्रभु जी आपके हाथ की सखड़ी आरोपते हैं। तो आप जरूर जाएं, श्री जगन्नाथ राय जी को अटिका राजभोग धरे, वहां के राजभोग को अटिका कहते हैं। और जब भगवत प्रसाद आपको प्राप्त हो तो श्री महाप्रभु जी को अपने हाथ से सखड़ी भोग धर के तपेली करें और उसके बाद उसका आनंद लें। जगन्नाथ राय जी की सखड़ी अन्न ब्रह्म है, साक्षात अन्न ब्रह्म है। जैसे श्री गोवर्धन धर का प्रसाद है, जैसे उसको खाते खाते अपने को संतुष्टि नहीं होती, वैसे ही जगदीश के प्रसाद को लेने पर भी देह की तृप्ति होती है, आत्मा की तृप्ति नहीं होती है। आत्मा के हृदय से तो एक ही आवाज आती है, ये कल वापस कब मिलेगा। और उसमें भी उसके ऊपर सोने पे सुगंध है कि श्री जगन्नाथ राय जी की जूठन में जब कृष्णाधरामृत स्वाद श्री महाप्रभु जी की तपेली रूप वो सामग्री अपन को प्राप्त होती है, अपने हाथ से श्री महाप्रभु जी आप वहां कृपा करके सखड़ी आरोपते हैं। अन्य जगहों में तो आप बैठक जी करने जाते हैं तो फलाहार की सामग्री, दूध घर की सामग्री, सूखा मेवा, चलनी मेवा और लीला मेवा इत्यादि आप भोग धरते हैं। लेकिन जब आप जगदीश जाते हैं तो आप अपने हाथ से वहां श्री महाप्रभु जी को दाल भात शाक खाजा और वहां जो विरंच नाम का मीठा भात आता है वो, ये सब आप अपने हाथ से आप धर सकते हैं। तो श्री जगन्नाथ जी के दर्शन करने अवश्य जाना चाहिए। भारत के प्रधान 4 धामों में से भी एक हैं और हमारे जितने भी नाथ विष्णु विग्रह विष्णु मूर्ति जहां जहां विराजते हैं उनमें बद्रीनाथ, जगन्नाथ और वेंकटनाथ, श्री रंगनाथ, विठलनाथ, द्वारकानाथ और ये पूरे धर्म मंडप के बीच में श्री गोवर्धन नाथ आप विराजते हैं। तो ये नाथों की जो परंपरा है ये भारत के अलग अलग विभिन्न कोण में आप जैसे विराजते हैं, तो वैसे जगदीश जो हैं वो पूर्व देश में विराजते हैं। पश्चिम में तो श्री रणछोड़ राय जी द्वारकाधीश आप साक्षात विराज रहे हैं। तो भारत के पूर्व और पश्चिम दोनों ओर नारायण विग्रह से भी इतर प्रधान रूप से कृष्ण विग्रह विराज रहे हैं। ध्यान दीजिएगा इस बात में, बद्री नारायण तो फिर भी नारायण है, तो जगदीश तो साक्षात कृष्ण हैं, बलभद्र सुभद्रा समेत कृष्ण हैं। ये आप महाप्रभु जी आज वहां पहुंचे हैं क्योंकि वो स्थान भी जो है वो मायावादियों से आच्छादित है। और आपको एक और चीज बताना चाहूंगा कि जगदीश की बात निकली है तो जगन्नाथ जी में जो पंडा वर्ग है, जो वहां का पुजारी वर्ग है, वो किसी संप्रदाय का आश्रय नहीं लेता। समय समय पर भगवत पाद रामानुजाचार्य, भगवत पाद श्रीमन मध्वाचार्य, इन लोगों ने वहां के पंडों को जाके पूछा कि आप कौन से संप्रदाय के हो, और उन्होंने कहा कि हमने तो अभी तक कोई संप्रदाय का आश्रय नहीं किया। तो आचार्यों ने प्रयास किया कि उनको शरणागति दें, उनको अपने मार्ग में लें, लेकिन जब जब किसी आचार्य ने ऐसा प्रयास किया तब तक आकाशवाणी गर्भगृह में गूंजी और स्वयं जगन्नाथ जी ने कहा कि ये मेरे अपने जीव हैं, इनको कोई शरणागति और मंत्र और दीक्षा और संस्कार की जरूरत नहीं है, आप इनको अपने मार्ग में न लें। इसलिए आज भी जगन्नाथ जी के पंडा ना वो रामानुजी हैं, ना वो मध्व हैं, ना वो गौड़िया चैतन्य के ही अनुयायी हैं, ना वो वल्लभी हैं, ना वो स्वामीनारायणी हैं, वो कोई संप्रदाय के नहीं, ना वो निम्बार्की हैं। वो कौन है? वो जगन्नाथ जी के ही पंडा हैं, जगन्नाथ जी के ही जीव हैं। जगदीश ने उन पे ऐसी कृपा की है कि उनका वर्ण आपने स्वयं कर रखा है, और वो भी परंपरा प्राप्त जगन्नाथ जी के पुजारियों के वंशानुगत क्रम में आने वाले हर पीढ़ी पर आपके पुजारी होते हैं। इसलिए वहां संप्रदायों की भी गति नहीं है, संप्रदायों का प्रवेश नहीं है। लेकिन ऐसा कोई संप्रदाय नहीं है विष्णु भक्ति का कि जिनका मठ, आश्रम या बैठक जी वहां पुरी में ना हो। हर संप्रदाय ने उसको भी एक पावन और मुख्य धाम रूप में माना है। श्री गोवर्धन मठ नाम से आदि शंकराचार्य का भी एक प्रधान मठ पुरी में है, जिनको पुरी के शंकराचार्य कहते हैं। तो शंकर, रामानुज, मध्व, निम्बार्क, गौड़ीय, वल्लभ, अपन सबों के धाम जगदीश में पुरुषोत्तम क्षेत्र में है। ये श्री महाप्रभु जी कृपा है। तासो आप श्री आचार्य जी जगन्नाथ राय जी पधारे, ता दिना एकादशी को दिन हतो। सो आप जब पुरी में मंदिर के निकट पधारे तब को एक पंड्या महाप्रसाद लेके आयो। वहां महाप्रसाद को महात्म्य बहुत है।
ताते श्री ठाकुर जी के दर्शन तो पाछे और महाप्रसाद पहले। और आपकी तो यह प्रतिज्ञा ही जो एकादशी के दिन तो जलहू न लेनो और वाने तो आए के महाप्रसाद दियो। सो आपने श्रीहस्त में लियो, आप तो साक्षात ईश्वर हैं। ताते वेद पुराणन में जहां जहां महाप्रसाद के महात्म्य के श्लोक हते सो सब आप श्री मुक्ते कहिवे लगे। सो कहत कहत एकादशी को दिन तथा सब रात्रि व्यतीत भई। जब सवारो भयो तब स्नान संध्या कछु मन में बाधा न राखी और महाप्रसाद आपने लियो। पाछे जगन्नाथ राय जी के दर्शन किया। अर्थात ये बहुत स्पष्ट बता रहे हैं कि द्वादशी लगने पर भी महाप्रभु जी ने पहले जाऊं नहाया हूं संध्या करिया हूं ऐसा सब नहीं किया। एकादशी के टलते ही द्वादशी लगते ही आपने सबसे पहले पारण रूप में और पारणा जिसको कहते हैं पारणा के रूप में आपने वो महाप्रसाद ग्रहण किया और उसके बाद आप दंत धावन स्नान आदि कर्म करने आप पधारे और श्री जगन्नाथ राय जी के दर्शन किए। सो ये जब सवारो भयो तब स्नान संध्या की कछु बाधा मन में न राखी और महाप्रसाद आपने लियो। पाछे जगन्नाथ राय जी के दर्शन किए। वहां पुरुषोत्तमपुरी में श्री आचार्य महाप्रभु को महात्म्य देखिए सबको कहे जो ए तो साक्षात ईश्वर हैं। मनुष्य देह में तो यह विद्या न देखी न सुनी। चारों वेद 18 पुराण सब शास्त्र जिनके जिह्वाग्र हैं ऐसे सबको कहे ए समाचार वहां के राजा भोजदेव ने सुने। तब आप आए के महाप्रभु जिनको आचार्य जी महाप्रभु उनके दर्शन किए और बहुत प्रसन्न भयो और कहो जो मेरो बड़ो भाग्य है जो मोको आपको दर्शन भयो। और आप श्री आचार्य जी से विनती की जो महाराज यहाँ हमारे देश में ब्राह्मणन में वैष्णव संप्रदाय और मायावादी इनको आपस में क्लेश है सो मिटत नहीं। ये लोग नित्य लड़े हैं, आप साक्षात ईश्वर हो सो ब्रह्म क्लेश मिटाए देहु। आप बिना ऐसी सामर्थ्य को में नहीं है और काहू से ये झगड़ो नहीं निबड़ेगा। ऐसा भोज वंश के राजा आपने कहा। तब श्री आचार्य जी आप कहे जो तुम्हारो मनोरथ होएगो सो सब श्री जगन्नाथ राय जी सिद्ध करेंगे। प्रभु सर्व सामर्थ्य सहित हैं और भक्त मनोरथ पूर्ण करता है। यह बात सुनी के राजा भोजदेव बहुत प्रसन्न भये। तब श्री आचार्य जी आप राजा से कहे जो तुम्हारे यहाँ जितने ब्राह्मण हैं तीन सबको एकत्र करो और उनमें जो बड़े बड़े पंडित हों वे सब आए के हमसो चर्चा करें। इस प्रकार से राजा को श्री महाप्रभु जी ने काम पे लगाया और राजा को भेजा है सब ब्राह्मणों को बुला के लाने के लिए। तो जब तक सब ब्राह्मण आए तब तक हम भी आज यहाँ पे कथा का विश्राम लेते हैं और जब सब कल ब्राह्मण आ जाएंगे तो कल उनके साथ हम आगे की चर्चा आपके साथ जरूर करेंगे। दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन सब युग मांझ अंधेरो भरोसो साधन और नहीं आकली में जासो होय निवेद सूर कहा कहे द्विविध आंधरो बिना मोल को चेरो भरोसो दृढ़ इन चरणन के। श्री गोवर्धन नाथ की है, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की है, श्री वल्लभाधीश की है, श्री गुसाई जी परम दयाल की है। आज के